ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि कल बहुत ही विशेष तिथि है और ऐसी विशेष तिथियां सालों में कहीं एक बार आती है। कल सावन और अधिक मास में पड़ने वाली अष्टमी की तिथि है। ये बहुत ही विशेष और इस तिथि में आपको अपने समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव में 2 इलायची से एक ऐसा उपाय करना चाहिए जो आपके जीवन के धन संबंधी सारी समस्याओं को, जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को या नौकरी की समस्या को, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उनका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये अष्टमी की तिथि सालों में एक बार आती है, तो आप ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, उपाय बनाने से पहले आपको इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देना है जो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे। इसमें आपको बताना है कि महादेव ने अपनी जटाओं में किस नदी को रोक रखा है। आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से पहला है माँ गंगा और दूसरा है माँ यमुना। इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपने उपाय की। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, और दूसरा उपाय उन लोगों को जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची ले लेनी है। 2 हरी इलायची जो भी आप लेंगे वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र महीना रहा है और इसी के साथ ये अधिक मास की विशेष तिथि आ गई है। हमें इस अष्टमी की तिथि को ऐसे ही नहीं जाने देना है, हमें ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब ये शहद और 2 इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवालय इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल के समय में कर लीजिए, क्योंकि प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। इसलिए आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये उपाय आपके लिए सबसे उत्तम होता है, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप शिवालय पहुंचकर जो 2 इलायची लेकर आए हैं उनमें से 1 इलायची आप ले लीजिए और उसमें पूरा शहद लगा लीजिए। इलायची के चारों तरफ शहद लगा लीजिए और शहद लगी हुई ये इलायची आप शिवलिंग में श्री गणेश जी वाले स्थान पर रख दीजिए। देखिए, शिवलिंग का ये जो दाहिना साइड का स्थान होता है, दाहिना साइड का जो किनारा होता है, इसे श्री गणेश जी का स्थान कहा जाता है और यहीं पर आपको ये इलायची रख देनी है। और गम गणपते नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेना है। सामने वीडियो में आपको समझाने का प्रयास जा रहा है। इस स्थान पर जहाँ पर आपको ये इलायची रखते हुए दिखाया जा रहा है, यहीं पर आपको ये शहद लगी हुई इलायची समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद से आप शिवलिंग के ऊपर ओम बना देंगे। जो शिव पिंडी होती है उसके ऊपर आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ओम लिख देंगे। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल में से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर कर देना है। श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची रखी है उस स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद जो लोटे में जल बचा हुआ है उसमें आपको ये दूसरी इलायची डाल लेनी है। आपके पास जो दूसरी इलायची बची हुई है वो दूसरी इलायची इस 1 लोटे जल में अब डाल लेना है और ये जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस सुंदर सी अष्टमी की तिथि में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, या फिर आपकी नौकरी में धन प्राप्ति आपको सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जो अपने बच्चों से परेशान हो चुके हैं, जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वे गलत संगत में पड़ गए हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। 5 हरे साबुत मूंग आपको ले लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह का होता है। साबुत हरा मूंग यानी खड़ा हरा मूंग 5 खड़े हरे मूंग ले लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना है, और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उनमें से 1 हरा मूंग आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। दूसरा हरा मूंग आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। तीसरा हरा मूंग आप माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहां पर शिव पिंडी रखी हुई होती है, यानी जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, उस पूरे चारों तरफ वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल, और इसी स्थान पर आपको 1 हरा मूंग रख देना है। फिर उसके बाद चौथा हरा मूंग आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पैर के ऊपर रख देना है। और फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर दीजिए। बाद जो 1 हरा साबुत मूंग का दाना बचा हुआ है, वो हरा मूंग का दाना आप इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए। देखिए, 4 मूंग के दाने आपने समर्पित कर दीजिए। अभी आपके पास 1 हरा मूंग का दाना बचा हुआ था, और ये हरा मूंग का दाना आपको बचे हुए लोटे के जल में डाल देना है, और ये पूरा लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और श्री शिवा नमः शुभ मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। देखिए, अगर आपको शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, माता पार्वती का हस्तकमल वाला स्थान कहाँ होता है, तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इनमें से अभी जो जो स्थान बताए गए हैं, उस स्थान पर आप 1-1 हरा मूंग रखते जाइएगा, और फिर उसके बाद जैसे बताया गया है वैसे जल आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस अष्टमी में इस प्रकार से हरे मूंग के दाने समर्पित करते हैं और 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो महादेव हमारे बच्चों की बुद्धि को बहुत ही शीघ्रता से अच्छी करना शुरू कर देते हैं। अगर वो गलत संगत में पड़ गया है, या उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर वो किसी भी कार्य को करने में आलस करता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको अपने बच्चे का नाम लेते हुए ये कार्य कर लेना है। या फिर आपका बच्चा अगर स्वयं ये उपाय कर सकता है, तो आप स्वयं उससे ये उपाय करवा लीजिए। गुरुजी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।